प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 JCRT इंग्लिश सनशाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 2 गोलू गोज़ टू स्कूल इस चैप्टर को हिंदी माध्यम में समझेंगे। उसके पश्चात हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि यह चैप्टर किसके बारे में है और क्या कहानी होती है। तो बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है गोलू गोज़ टू स्कूल, यानी गोलू विद्यालय जाता है। अब गोलू कौन है, मैं आपको इस कहानी को बताता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि गोलू कौन है और वह किस प्रकार विद्यालय जाता है। तो बच्चों, अब यहाँ स्टोरी में है कि बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चिड़िया, जानवर सभी शांति से रहते थे। उस जंगल का नाम था सारंगा। क्या नाम था? सारंगा। जो उस जानवर के यंग एनिमल्स थे, वे दिन भर उछल कूद बनाते थे, दिन भर खेलते रहते थे। जो बड़े जानवर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक विद्यालय खोलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं दिन भर खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, दिन भर उधम मचाते रहते हैं। तो जंगल का जो राजा होता है शेर, वो एक मीटिंग बुलाता है और उस मीटिंग में बहुत सारे जानवर आते हैं, जैसे भालू, हाथी, हिरन, जिराफ, जेब्रा, काऊ, सभी आते हैं। ठीक है। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाता है कि जो टाइगर है यानी बाघ है, उसे प्रिंसिपल बनाया जाए। जो गाय है और जो उल्लू है, उसे टीचर बनाया जाए, क्योंकि जो गाय और उल्लू हैं इन दोनों के पास पेशेंस है, धैर्य है। अब यह तो डिसाइड हो गया कि स्कूल के टीचर्स कौन होंगे, स्कूल का प्रिंसिपल कौन होंगे। नेक्स्ट डिसाइड होता है कि स्कूल कहाँ खोला जाए। तो डिसाइड होता है कि स्कूल एक खुले जगह में खोला जाए, जो कि जंगल के बीच में है। फिर स्कूल का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। जो हाथी है बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे लाने लगता है। छोटी गिलहरी और स्क्विरल छोटी गिलहरी और जो माउस होता है, वो लकड़ी को काट काट के आकार देता है। और मंकी, बर्ड्स, उन्हें आपस में जोड़ते हैं। इस प्रकार करके वह स्कूल रेडी हो जाता है। अब स्कूल रेडी हो गया है। जब स्कूल स्टार्ट होता है तो यंग एनिमल्स जो होते हैं अपने साथ बैग्स लेते हैं, लंच बॉक्स लेते हैं और वाटर बॉटल्स लेते हैं। लेकिन उन्हें स्कूल के नियम पता नहीं होते हैं। वे क्या करते हैं, जिस प्रकार है उसी मतलब उन्हें तो स्कूल का नियम पता नहीं है। अब टीचर्स उन्हें नियम बताते हैं कि स्कूल में किस प्रकार हमें जाना चाहिए, जब असेंबली होगा तो किस प्रकार लाइन में खड़े होना चाहिए। ठीक है। जो यंग एनिमल्स होते हैं वो दिन भर क्लास में हल्ले करते हैं। जो छोटा मंकी होता है वो उछल कूद करता है। स्क्वेरल वहाँ पे खाना खाती है। जो काफ होता है वो चबाते रहता है। और रैबिट्स, एलिफेंट सभी वहाँ पे शैतानी करते रहते हैं। ठीक है। तब टीचर्स आते हैं हल्ला गुल्ला सुन के, तो उस क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 सेक्शन बना देते हैं। और टीचर्स उन्हें बताते हैं कि हमें किस प्रकार अच्छे बर्ताव करने चाहिए। वे उन्हें इस संसार के बारे में बताते हैं। जो जानवरों के बच्चे होते हैं उन्होंने संसार के बारे में पढ़ते हैं, और पीस के बारे में, हारमोनी यानी शांति के बारे में पढ़ते हैं वे सभी। और फिर वे सभी आपस में डिस्कस करते हैं। ठीक है। स्कूल की क्लास होने के बाद वे सभी बाहर में जाते हैं और फिर वे सभी फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। उसी दौरान वे सभी देखते हैं कि गोलू एक भालू का बच्चा है। उसका जो पैर है वो डैमेज हो चुका है और वह एक बेंच पर बैठकर रो रहा है। उसके फ्रेंड्स लोग उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने रो क्यों रहे हो, कितने उदास क्यों हो।
गोलू बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे तरह खेलना चाहता हूँ, नई नई चीज़ों को सीखना चाहता हूँ। अब उसके सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि चलो अब हमें गोलू को भी स्कूल ले जाना होगा। लेकिन गोलू का पैर तो डैमेज है, वह स्कूल कैसे जा पाएगा। अब सबसे पहले वे लोग हाथी को बुलाते हैं। ठीक है, हाथी का नाम होता है भोला, हाथी है ना, वो आता है। लेकिन गोलू उस पर नहीं चढ़ पाता है। फिर वे सोचते हैं कि चलो गोलू के लिए एक स्ट्रेचर बनाते हैं, उसी पर गोलू को लिटा देंगे और हम सभी उसे ले जाएंगे। लेकिन गोलू को यह विचार पसंद नहीं आता है। वो बोलता है कि मैं अपने से स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं किसी का भरोसे नहीं कि जब हमको स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाए, हाँ तुम लोग धकेल के लोगों, नहीं, मैं अपने से विद्यालय जाना चाहता हूँ। फिर वे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि चलो जो गोलू है उसे सरप्राइज दिया जाए। अब वे लोग एक जो वे लोग क्या करते हैं, एक क्रच बनाने का सोचते हैं। ठीक है, इसमें जो भोला बेबी एलिफेंट होता है वो 2 मजबूत लकड़ियाँ लाता है। गिल्लू जो छोटा गिलहरी रहता है वो कॉटन लाता है। मिक्की जो चूहा का बच्चा होता है वो कुछ कपड़े लाता है। और वे सभी इस प्रकार जोड़ करके एक बैसाखी बनाते हैं और गोलू को जा कर के गिफ्ट में दे देते हैं। शुरू में तो गोलू उसे थोड़ा दिक्कत होता है उस चीज़ को संभालने में, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उस बैसाखी के सहारे चलना सीख जाता है। वो बहुत ही खुश होता है कि मेरी दोस्तों ने मुझे इतनी हेल्प की। फिर वे धीरे धीरे स्कूल जाने लगते हैं। लेकिन सभी जानवरों के पास तो अच्छे से चल सकते थे, तो वे सभी जल्दी जल्दी नहीं चलते हैं। वे सभी गोलू के साथ ही धीरे धीरे चलते हैं। अब धीरे धीरे चल रहे हैं तो स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। टीचर्स पूछते हैं कि क्या कारण था, स्कूल लेट क्यों आए। तो वे सभी बताते कि हमने ऐसे ऐसे गोलू की मदद की, गोलू के लिए बैसाखी बनाई, गोलू धीरे धीरे आ रहा था, हम लोग भी धीरे धीरे आ रहे थे, इसीलिए लेट हो गया। तो टीचर्स उन्हें डांटते नहीं हैं, वे बहुत खुश होते हैं कि स्कूल में एक नए बच्चे आए हैं और उन्हें यह देखकर काफ़ी खुशी होती है कि बच्चे बहुत ही अच्छे हैं कि कितना इन्होंने अपने दोस्तों की मदद की। फिर गोलू अपने से डेली स्कूल जाता है, वे सभी आपस में खुशी खुशी पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में दिया गया बच्चों, आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट में है नेम द फॉरेस्ट वेयर द बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव पीसफुली। उस फॉरेस्ट का नाम बताइए जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स रहते थे। इसका आंसर में आप लोग लिखोगे फर्स्ट का, बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड इन सारंडा फॉरेस्ट, कि चिड़िया, यहाँ पे बर्ड्स पक्षी और जानवर सारंडा फॉरेस्ट में रहते थे, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिसीजन डिड द ओल्डर एनिमल टेक, कि ओल्डर एनिमल्स ने क्या डिसीजन लिया। ओल्डर एनिमल्स डिसीजन टू ओपन अ स्कूल, कि ओल्डर एनिमल्स यानी बड़े जानवरों ने यह निर्णय लिया कि एक स्कूल खोला जाए। सेकेंड का आंसर आप लोग लिख लीजिए। थर्ड का क्वेश्चन है हु वेयर अपॉइंटेड एज अ टीचर, कि किन्हें टीचर्स नियुक्त किया गया। तो लिखेंगे द काउ एंड द आउल अपॉइंटेड एज टीचर्स, कि गाय और उल्लू को टीचर नियुक्त किया गया। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट वेयर द यंग एनिमल्स टाउट इन द स्कूल, कि यंग एनिमल्स को स्कूल में क्या पढ़ाया गया। लिखेंगे द यंग एनिमल्स वेयर टाउट अबाउट गुड मैनर्स अबाउट द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, यहाँ पे जो WOD वर्ड है यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिए, आप लोग यहाँ पे कीजिए इसे वर्ल्ड। क्या करना है बच्चों, वर्ल्ड। देखिए मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ WORLD, आप लोग को यहाँ पे यह फिल कर लेना है, वर्ल्ड अराउंड देम। आगे के क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट डिड गोलूस फ्रेंड गिफ्ट हिम, कि गोलूस फ्रेंड ने गोलू को क्या गिफ्ट दिया।
फिफ्थ का आंसर लिखेंगे गोलूस फ्रेंड गिफ्टेड हिम ए क्रच, कि गोलू फ्रेंड ने गोलू को एक बैसाखी गिफ्ट किया। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट कर लो अपनी कॉपीज में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दे रखे हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है और यहाँ पे भरना है। द बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन, कि पंछी और जानवर रहते थे, कहाँ रहते थे? डेजर्ट में, फॉरेस्ट में या रिवर में? बताइए। तो वे सभी फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट का नाम था सारंडा, तो इसे हम लोग भर देंगे ऑप्शन बी को। सेकंड क्वेश्चन है द यंग एनिमल्स वेयर टाउट, कि यंग एनिमल्स को क्या सिखाया जाता था? गुड मैनर्स, बैड मैनर्स या फाइट? उन्हें गुड मैनर्स बताया जाता था, तो लिखेंगे गुड मैनर्स, ये फर्स्ट ऑप्शन में चूज करके। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, गोलू हैड ए डैमेज, गोलू का क्या डैमेज हो गया था? हैंड, लेग या आई? तो उनका लेग डैमेज हो गया था, एलईजी लेग लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है द स्कूल वाज ओपनड, कि स्कूल खोला गया था, कहाँ पे? एन ओपन स्पेस ऑन ए ट्री नियर ए रिवर, तो एक खुले स्थान में खोला गया था। एन ओपन स्पेस इन द मिडिल ऑफ जंगल, जंगल के बीचों बीच। और फिफ्थ है आफ्टर स्कूल द यंग एनिमल्स प्लेड, स्कूल के पश्चात यंग एनिमल्स खेलते थे, क्या खेलते थे? क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल? लिखेंगे फुटबॉल, यहाँ पे आपको लिख लेना है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, हमें यहाँ पे इस बॉक्स से चुन करके वर्ड्स को भरने हैं। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन सा वर्ड्स यहाँ पे फिल होगा। फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है द यंग एनिमल स्पेंट द होल डे इन, जो यंग एनिमल्स हैं वो अपना पूरा दिन बिता देते थे, कब, किस में बिता देते थे? प्लेइंग, यानी खेलने में। टीचर्स किसे अपॉइंट किया गया था? वेयर अपॉइंटेड एज द टीचर, तो टीचर द काउ एंड द आउल वेयर अपॉइंटेड एंड द टीचर, तो भरेंगे द काउ द आउल, आउल और काउ को टीचर अपॉइंट किया गया था। थर्ड यहाँ पे सेंटेंस है द यंग एनिमल्स मेड ए लॉट ऑफ इन द क्लास, कि जो यंग एनिमल्स है वो क्या करते थे क्लास में, जब उन्हें गुड मैनर्स नहीं बताया गया था उसके पहले नॉइस करते थे, यानी बहुत ही शोरगुल करते थे। फोर्थ है गिल्लू द बेबी स्क्विरल ब्राउच, जो गिल्लू बेबी स्क्विरल था वो क्या लेकर आया था बैसाखी बनाने के समय? तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब बैसाखी बनने की बात था उस समय जो भोला था, वो भोला जो हाथी का बच्चा था वो मजबूत लकड़ी लाया था, बेबी स्क्विरल कॉटन लाया था, मिक्की ए बेबी माउस कुछ कपड़े लाया था, तो यहाँ पे ये होगा कॉटन, यहाँ पे है कॉटन, ये आप लोग भर दीजिए। गोलू, गोलू कौन था? तो गोलू बियर कब था, बियर कब, तो ये आप लोग यहाँ से भर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। द लायन वाज, जो जंगल जो शेर था वो क्या था? किंग ऑफ द जंगल, तो इसे आप लोग मैच करेंगे, इसे द लायन वाज किंग ऑफ द जंगल। यंग एनिमल्स, यंग एनिमल्स क्या करते थे? कैरिड बैग्स, लंच बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स, कि वे अपने साथ वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्सेस को कैरी करते थे। द लायन, लायन क्या करता है? एक सभा बुलाता है, कॉल्ड ए मीटिंग। गोलू वेंट टू स्कूल, गोलू स्कूल जाता है, ऑन हिज आउन, अपने से वो स्कूल जाता है। द टीचर्स वाज हैप्पी टू सी अ न्यू स्टूडेंट, देखिए बच्चों यहाँ से कैरी वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, आप लोग ऐसे करके मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि आपको पढ़ना है इस सेंटेंस को और बताना है कि क्या होगा। चूज वन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स फॉर ईच सेंटेंस, आपके बुक में पेज नंबर 26 में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके नीचे के क्वेश्चन यहाँ है। ए पर्सन हु कैनॉट सी इज कॉल्ड अ, जो पर्सन देख नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्लाइंड। अ पर्सन हु कैनॉट स्पीक इज कॉल्ड अ,
जो पर्सन बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं डम्ब। अ पर्सन हु कैन नॉट वॉक इज कॉल्ड, जो व्यक्ति चल नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेम, LAME, लेम। ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन नॉट हियर इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, डिफ बोलते हैं, DEF, डिफ। अ पर्सन हु इज फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड इज कॉल्ड अ, एक व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक तौर पर डिसेबल हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हैंडीकैप, HANDICAP, हैंडीकैप, CAPPED कर लीजिए, यहाँ पे आपकी बुक में CAPPED लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के सामने एक पैसेज दिया हुआ है बच्चों, उसे आप लोगों को पढ़ लेना है, सुधा चंद्रन जी के बारे में है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आंसर में दिया गया है हु इज सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन कौन थी। तो इसका आंसर में आप लोग लिखोगे सुधा चंद्रन इज अ सक्सेसफुल भरतनाट्यम डांसर। सुधा चंद्रन एक सफलता सुधा चंद्रन जो थी वो एक भरतनाट्यम डांसर थी। आगे में है हाउ डिड सी लॉस हर एग, उन्होंने अपना पैर कैसे खो दिया। लिखेंगे सी हैड लॉस्ट हर लेग्स इन अ कार एक्सीडेंट, उन्होंने एक कार दुर्घटना में अपना पैर खो दिया। सी क्वेश्चन हाउ डिड सी ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, वो इस डिसेबिलिटी से बाहर कैसे निकले। तो लिखेंगे सी ओवरकम हिज डिसेबिलिटी विथ द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक जयपुर फुट। डी क्वेश्चन है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम सुधा चंद्रन, ये आप लोगों को अपने से करना है कि सुधा चंद्रन जी के बारे में आपने पढ़ा, तो इस चैप्टर को पढ़कर, इस पैसेज को पढ़कर आपको क्या प्रेरणा मिली, आपने क्या सीखा, ये आपको अपने से बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसके करते हैं, और जितने बच्चों ने इसका आंसर अपने से करना है वे सभी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और नहीं होगा तो फिर मैं कमेंट्स में इस आंसर को पिन कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें सी को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं का के तौर पर, जैसे आप लोग बोलेंगे CAT कैट, ऐसे बोलते हैं, CAT कैट बोलते हैं, यानी सी के हम लोग बोल रहे हैं का, यानी CAT कैट। और यहाँ CELL, यहाँ पे सी को का नहीं बोल रहे हैं, CELL अगर का बोलेंगे तो कैल हो जाएगा, CELL कैल, यहाँ पे बोल रहे हैं सी को सा। तो कुछ वर्ड्स में सी को सा के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं और कुछ वर्ड्स को सी को का के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ वर्ड्स है CAMEL, तो इसे क्या बोलेंगे, कैमल, यानी सी को का बोल रहे हैं। फिर आगे है CELL, तो इसे सेल बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे साउंड ऑफ सी इन सेल और साउंड ऑफ सी इन कैट, यानी जिसमें सा के तौर पर उच्चारण करते उसमें इसे उस वर्ड्स को इसमें लिखना है, और जिसमें सी को का के रूप में उच्चारित करते हैं उसको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले है कैमल, तो कैमल को इसमें करते हैं, इसमें नहीं। सबसे पहले इसे फिल कर लेते हैं, जिसे में होगा सीमेंट, CEMENT, सीमेंट, सा है सी को, डाइस, फिर है सिटी, फिर यहाँ पे है आपका ऑफिस, और फिर यहाँ पे है पुलिस, और लास्ट में सेल। तो इन वर्ड्स में सी को हम लोग सा के रूप में उच्चारित करते हैं, और यहाँ पे सी को का के रूप में उच्चारित करते हैं, उसमें लिखोगे यहाँ पे कैमल, कैज, कैव, कैट, यहाँ कॉल्ड, कॉल और कैट, ये आपको यहाँ पे भर लेना है। ये काफ़ी इजी है, आप लोग जब वर्ड्स को पढ़ोगे आपको पढ़ते पढ़ते ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कब हम लोग सी को का बोलते हैं और सी को कब सा बोलते हैं। तो आप लोगों को ये वर्ड्स पढ़ लेने हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैच द वर्ड्स एंड मैच द बर्ड्स एंड एनिमल्स विथ देयर यंग वंस। यहाँ पे कुछ जानवरों के यहाँ पे लिख रखे नाम, और यहाँ पे उनके बच्चों के बारे में लिख रखा है कि एनिमल्स के बेबी को क्या बोलते हैं, डियर के बेबी को क्या बोलते हैं, हमें मैच करना है। एनिमल के बेबी को बोलते हैं काफ, क्या बोलते हैं, काफ, मैच कर देंगे। डियर के बेबी को बोलते हैं फाउन, मैच कर देंगे। बियर के बेबी को बोलते हैं कब, मैच कर देंगे। हैन
हैन के बेबी को बोलते हैं चिक, CHIC चिक। मैच कर देंगे आउल, आउल के बेबी को बोलते हैं आउलेट। मैच कर देंगे डक, डक के बेबी को बोलते हैं डकलिंग। मैच कर लेना है। हॉर्स, हॉर्स के बेबी को बोलते हैं फॉल, FOAL फॉल। मैच कर देंगे। गोट के बेबी को बोलते हैं किड। तो आपको ऐसे मैच कर लेना है, ठीक है। आपको ये चीज़ को कम से कम 2 से 3 बार अपने से भी लिख के देखना है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, अंडर, अबव एंड बिटवीन। हमें इन खाली स्थान में जो भरना है वह इन, अंडर, अबव एंड बिटवीन के वर्ड को भरना है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन होगा, अंडर होगा, अबव होगा या फिर बिटवीन होगा। द टेबल इज़ द क्लास, जो टेबल है वो क्लास, जो टेबल है वो क्लास। तो टेबल क्या होगा, क्लास के अंदर होगा। तो IN इन, इन यानी अंडर। UNDER अंडर यानी नीचे। ABOB एबव, एबव यानी ऊपर। BETWEEN बिटवीन, बिटवीन यानी उन दोनों के बीच में। CAT कैट, द टेबल, तो केट टेबल के नीचे होगी, तो यहाँ भरेंगे अंडर। डिवाइड द मैंगो, रवि एंड अनिल, मैंगो को बांट दिया गया रवि और अनिल, रवि और अनिल के बीच में, बीच में यानी बिटवीन। तो BETWEEN बिटवीन। द रूफ ऑफ द क्लासरूम इज, तो क्लासरूम का जो छत है वो हमारे सिर के क्या है, ऊपर है। ऊपर के लिए बोलेंगे एबव, एबव आवर हेड्स। तो ये थे क्वेश्चन आंसर यूनिट 2 गोलू गोज टू स्कूल के। इसके पहले मैंने आप सभी को जो इसका पोयम है ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक उसे भी करवाया, तो उसे भी आप लोग चेकआउट जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे यूनिट 3 को स्टार्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद।